हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन ट्रांजैक्शन की आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है। ये टोटल आपके सामने टोटल 8 ट्रांजैक्शन है। सीधा ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात होगी। तो ट्रेड डिस्काउंट में आपको कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, बट हाँ आपको जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट दे रखा होगा आपको उस अमाउंट को डिडक्ट करके जरूर दिखाना होगा अपने अमाउंट के कॉलम में। सेम इसी तरीके से कैश डिस्काउंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कहा गया है कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट रिसीव, या तो बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव होगा या बिजनेस को डिस्काउंट अलाउ होगा। अब डिस्काउंट अगर अलाउ किया है बिजनेस ने तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, अगर बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो बिजनेस के लिए गेन है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कुछ गोल्डन रूल्स और है, ये समझते हैं। अगर बिजनेस में एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस ये इंक्रीज हो जाए तो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कीजिएगा। अगर एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये आपके डिक्रीज हो जाए तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपके इंक्रीज हो जाए तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को आपको क्रेडिट करना है। इस बात को आप याद रखिए, इसका आप शॉर्ट नोट बना लीजिए अपने नोटबुक में। अब हम शुरू करेंगे जर्नल एंट्री करना। तो पहली ट्रांजैक्शन जो कि है 2017 मार्च 3 को हुई है, सोल्ड गुड टू देव 1 लाख रुपीज के। तो सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए। इसके बाद देखिए कि सेल हुई है, सेल इंक्रीज होगी बिजनेस में और हमारे डेटर भी इंक्रीज हो गए जो कि एक तरह के एसेट होते हैं। अब जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे और सेल्स जब इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट करेंगे। रूल को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आपको कैसे एंट्री करनी है, देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1 लाख डेबिट साइड 1 लाख क्रेडिट साइड। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा गुड सोल्ड टू देव। अब देख करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है। सेकंड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है मार्च 5 को, जिसमें लिखा है रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए पहले ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपीज लेने थे हमें देव से, 1 लाख रुपीज की सेल हुई थी। अब उसने 98,000 रुपीज हमें दे दिए और फुल सेटलमेंट की बात होगी, मतलब कि 2,000 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो इसकी एंट्री किस तरीके होगी ये समझिए। तो एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू देव। अमाउंट के कॉलम में आएगा कैश में 98,000, डिस्काउंट अलाउ में आप लिखेंगे 2,000 और टोटल अमाउंट हमें देव से लेना था 1 लाख रुपीज। अब इसमें एंट्री में हुआ क्या है, इस एंट्री में कैश आया बिजनेस के पास, तो कैश एक तरह का एसेट होगा जो कि इंक्रीज हो गया इसलिए आपने डेबिट कर दिया। बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ तो इसको भी इसलिए भी आपको डिस्काउंट अलाउ को डेबिट करना है। और टू देव मतलब कि हमारे जो डेटर थे वो कम हो गए तो इसलिए हमने क्या करा, क्रेडिट करा देव को। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या तरीका है जर्नल एंट्री करने का। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड टू मनमोहन 80,000। तो यहाँ पे हमने सेल करी है मनमोहन को 80,000 की। तो यहाँ पे भी हमारे डेटर इंक्रीज हो गए और सेल्स इंक्रीज हो गई। जब डेटर इंक्रीज हो गए तो मनमोहन हमारा डेटर है, तो मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसकी एंट्री हो जाएगी। 80,000 डेबिट साइड आएगा, 80,000 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा गुड सोल्ड टू मनमोहन। करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि मार्च 8 को हुई है, मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000 रुपीज के। तो पिछले ट्रांजेक्शन में मनमोहन को हमने गुड्स सेल किए थे 80,000 रुपीज के, जिसमें से उसने 1,000 रुपीज के हमें रिटर्न कर दी। तो सबसे पहले डेट मेंशन कीजिएगा। अब ये होती है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न इंक्रीज हो गई है बिजनेस में, तो सेल्स रिटर्न को आपको डेबिट करना होगा। लिखना होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। अमाउंट की कॉलम में लिख दीजिए 1,000 डेबिट साइड 1,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन लिखिएगा गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनमोहन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है हमारी मार्च 15 को, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200 रुपीज। तो देखिए ये ट्रांजैक्शन एक दूसरे से लिंक ही है। तो इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में सबसे पहले वाली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि मनमोहन ने सेल करी, मनमोहन को हमने गुड सेल किए 80,000 रुपीज के। 1,000 रुपीज के उसने वापस कर दिए, 79,000 रुपीज के गुड्स रहे क्योंकि 1,000 के तो उसने वापस कर दिए। अब मनमोहन जी ने पेमेंट कर दिया 78,200 रुपीज की और फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब कि करने चाहिए थे 79,000 रुपीज, करे हैं 78,200 रुपीज। इसका मतलब बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए मार्च 15। अब एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि बिजनेस के पास कैश आया, डिस्काउंट दिया बिजनेस ने तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, ये भी हमारा एक्सपेंस है इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे मेंशन कीजिए टू मनमोहन जो कि डेटर है, हमारे डिक्रीज हो गए, हमारा एसेट क्या हुआ डिक्रीज हो गया इसलिए हमने तो क्रेडिट किया। अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए कैश में 78,200, 800 रुपीज का डिस्काउंट दिया हमने और मनमोहन से लेने थे हमें 79,000 रुपीज। इसके बाद नरेशन लिखिएगा कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है मार्च 16 को हुई है, रिसीव फ्रॉम राम
19,500 एंड डिस्काउंट अलाउ 500। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसमें बिजनेस पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट की कॉलम मेंशन कीजिए, कैश में 19,500, डिस्काउंट 500 रुपीज का था और राम की कॉलम क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए टोटल करके 20,000 रुपीज। नरेशन आप लिखिएगा कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउ। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन हमारी हुई है मार्च 20 को ट्रांजेक्शन हुई है। पेड कैश टू पवन 4700 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 300। तो पे करा है पवन को 4700 रुपीज और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 300 रुपीज का। तो यहाँ पे बिजनेस के पास एक पैसा गया है और साथ ही साथ हमारे क्रेडिटर भी क्या हुआ है, हमारे क्रेडिटर भी कम हुआ है। जब भी लायबिलिटी कम होगी आपको पर्टिकुलर चीज को डेबिट करना है तो पवन डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा क्रेडिटर था। और यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्योंकि गेन हुआ है। गेन जब भी हमारा इंक्रीज होगा आपको पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में मेंशन कीजिए 5000 पवन में मेंशन कीजिए, डिस्काउंट रिसीव में आप मेंशन कीजिएगा 300 और टोटल कैश हमें कितना हमने दिया है 4700 रुपीज हमने टोटल कैश दिया है। मतलब कि देने थे 5000 रुपए, दिए हैं हमने कितने रुपए 4700 रुपीज, 300 रुपए का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। नरेशन लिखिएगा पेड कैश एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि हुई है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च 25 को हुई है। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे सेल हुई है 25,000 रुपीज की, 20% ट्रेड डिस्काउंट हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है पर उसका अमाउंट को तो आपको डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए मार्च 25। सेल हुई है तो मतलब वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट लिखना है वो अमाउंट लिखना है आपको 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज क्यों लिखना है अमाउंट ये समझिए। 25,000 का 20% होता है 5,000। तो 5,000 ट्रेड डिस्काउंट है मतलब कि 5,000 रुपीज हमने उसको लेस करके दिया तो 20,000 रुपीज की हम सेल मानेंगे। तो यहाँ पे आपको अमाउंट जनरल नरेशन मेंशन करनी है गुड सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी। आई होप आपको समझ में आई होगी कि 25 एंट्री कैसे हुई है। इसकी एंट्री तो होगी वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट पर 25,000 का आपको 20% कैलकुलेट करना होगा जो कि 5,000 रुपीज होगा। ये माइनस करके आपको अमाउंट लिखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल करना है। तो टोटल करके डेबिट साइड जो आपका टोटल करके आएगा वो आएगा 4,05,000 और क्रेडिट साइड भी आपका आएगा 4,05,000। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।